नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं उनको ओशन करंट बोलते हैं। महासागरीय जलधाराएं महासागरों में पानी का एक निश्चित दिशा में लगातार नियमित प्रवाह होती है, एक निश्चित दिशा में लगातार चलती रहती हैं। यह धाराएं मुख्य रूप से हवाएं तापमान पर निर्भर करती हैं, लवणता पर निर्भर करती हैं और पृथ्वी के घूर्णन पर उत्पन्न होती हैं। घूर्णन से उत्पन्न होती है जो महासागरीय परिसंचरण का निर्माण करती हैं। इन्हें दो रूपों में बांटा गया है, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। गर्म जलधारा जो होती है उसको वार्म करंट कहते हैं और ठंडी जलधारा जो होती है उसको कोल्ड करंट कहते हैं। तो गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो इक्वेटर से पोलर की तरफ जाने पर होती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा विश्व या फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो जलधाराएं होंगी वो गर्म होंगी और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली जो जलधाराएं होंगी वो ठंडी होंगी। तो आइए हम इसको मैप के हिसाब से पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओयाशिवो। ओयाशिवो कहाँ पड़ता है? ओयाशिवो जो है वो जापान के पास पड़ता है। ओयाशिवो जो धाराएं हैं वो आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा विषुवतीय रेखा की तरफ आ रही हैं। तो ये धाराएं कैसी होंगी? ये धाराएं जो हैं वो ठंडी होंगी। और क्यूरोशिवो जो है वो एक गर्म जलधारा होगी। इसी तरीके से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी जलधारा होगी? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो एक गर्म जलधारा है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो एक गर्म जलधारा होगी जो कि इक्वेटर से पोलर की तरफ बढ़ रही है। अब नेक्स्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है इसको हम बोलेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी होगी? ये जो है ठंडी जलधाराएं होंगी। अब नेक्स्ट सोमाली जलधारा। सोमाली जलधारा जो है वो कैसी होगी? जो कि एक गर्म जलधारा होगी। अब पढ़ते हैं एगुलास करंट। एगुलास जलधारा जो होगी वो एक गर्म जलधारा होगी। अब पढ़ते हैं बेनीगुला। बेनीगुला जो है वो एक ठंडी जलधारा होगी। बेनीगुला जो है एक ठंडी जलधारा होगी। अब जियोनिया करंट जो है इसका नाम आप किसी तरीके से आप समझ लीजिएगा। जियोनिया करंट कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये इसका नाम बिल्कुल सही है। जियोनिया करंट जो है, जियोनिया जलधारा जो है वो एक ठंडी जलधारा होगी। तो दोस्तों ये पोलर से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इस रूप में हमने इसको बांट रखा है। नेक्स्ट है कैनरी करंट। कैनरी करंट जो है वो एक ठंडी जलधारा होगी। कैनरी करंट जो है वो एक ठंडी जलधारा होगी। नेक्स्ट लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट जो है वो एक ठंडी जलधारा होगी। गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा होगी। ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ीलियन जलधारा जो है एक गर्म जलधारा होगी। फोकलैंड एक ठंडी जलधारा होगी। हम्बोल्ट करंट जो कि नीचे से इक्वेटर की तरफ जा रही है, जिसे हम कहेंगे ठंडी जलधारा, जो कि पैसिफिक ओशन में बहती है, प्रशांत महासागर की तरफ बहती है। अब नेक्स्ट आते हैं कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट जो कि सबसे वेस्ट में पड़ती है, जो कि एक ठंडी जलधारा होगी। ठीक उसी के राइट साइड हम देखेंगे फ्लोरिडा करंट लिखा हुआ है। फ्लोरिडा करंट जो कि मेक्सिको यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है। तो फ्लोरिडा करंट जो है वो एक गर्म जलधारा होगी। फ्लोरिडा करंट एक गर्म जलधारा होगी। अलास्का
अब दोस्तों आप बताओ कमेंट में करके कि अलास्का करंट कैसी जलधारा होगी। तो दोस्तों अलास्का करंट जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप इसको कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अगर लेब्राडोर की बात करें तो लेब्राडोर भी एक कैसी जलधारा होगी, ये भी आप कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों एक और जलधारा है जिसका नाम है फोकलैंड। फोकलैंड कैसी जलधारा होगी इसके बारे में आप हमको बता दीजिए। फोकलैंड जो है वो एक ठंडी जलधारा होगी। फोकलैंड एक ठंडी जलधारा होगी। तो दोस्तों एक और करंट है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये बताइए ये कैसी जलधारा होगी। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि सबसे साउथ में पड़ रहा है, अंटार्कटिका के पास। तो दोस्तों ये जो जलधारा होगी इसको आप ज़रूर बताना, जो कि ये वेस्ट से ईस्ट की साइड बह रही है। ये भी एक ठंडी जलधारा होगी क्योंकि दोस्तों ये साउथर्न पोल की तरफ, ये एकदम पोल की तरफ बह रही है। तो ये ठंडी जलधारा होगी दोस्तों। नमस्कार।